तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते क्या हैं और उनका फंक्शन क्या है, उनके टाइप्स क्या हैं और उनमें जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो इसमें हम लोग 7 टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, सेकंड डेफिनेशन होगा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होंगे, फंक्शंस होंगे, मैकेनिज्म होंगे एंड जो भी है सिग्निफिकेंस होंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो ब्लड जो है, ब्लड इटसेल्फ नॉट कैरी ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेज बट कंटेन अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच एक्चुअली एक्ट एज द कैरियर अगेन रेस्पिरेटरी गैसेज बिकॉज दिस पिगमेंट हैज़ अ स्पेशल एफिनिटी फॉर रेस्पिरेटरी गैसेज। इट मीन्स कि जो ब्लड है वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कैरी नहीं करता। रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ब्लड जो है न्यूट्रिशन एंजाइम एक्सेट्रा को कैरी करता है, ना कि पिगमेंट्स को कैरी करते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और कलर पिगमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एफिनिटी शो करता है रेस्पिरेटरी गैसेस में एक्सचेंज के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो डेफिनेशन में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो कलर सब्सटेंस होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ट्रांसपोर्टिंग द ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता है। अब इसके टाइप्स के बारे में देखेंगे तो ये 5 टाइप के होते हैं: हीमोग्लोबिन, हीमोशाइनिन, हीमोएरिथ्रिन, क्लोरोक्यूरिन और पिलनाग्लोब्युलिन। तो ये सारे जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ये डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। तो ये है ह्यूमन का हीमोग्लोबिन, जिसमें कि 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस में 2 अल्फा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन प्रेजेंट होते हैं इनमें। तो और इनमें जो इनके सेंटर पे होता है 2 क्रॉस करके हीम ग्रुप प्रेजेंट होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि 4 हीम ग्रुप प्रेजेंट होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आयरन कंटेनिंग के लिए। और आयरन जो है वो रेड कलर को शो करता है इसमें, इसलिए हम लोग का जो ब्लड है वो रेड दिखाई देता है। अब इसके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि हीमोग्लोबिन इज कंपोज्ड ऑफ 2 कंपोनेंट्स, नेमली प्रोटीन कंपोनेंट्स जो ग्लोबिन होता है और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट जो हीम होता है। तो ये प्रोटीन और नॉन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। और जो ग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है, जैसे कि पिछले पिक्चर्स में मैं दिखाई थी कि ग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के से बना होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन होता है जो 141 अमाइनो एसिड को कैरी करता है, अनदर 2 चेन बीटा चेन होता है जो 146 अमाइनो एसिड को कैरी करता है। देन हीम ग्रुप जो है वो आयरन और पोरफायरिन को फॉर्म करता है और आयरन प्रेजेंट होने के कारण जो है फेरस फॉर्म होता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड जो है वो रेड दिखाई देता है, रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अदर जो ग्रुप हैं, जैसे हीमोग्लोबिन पढ़ लिए कि हम रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो क्रोमोप्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो ये जितने भी वर्टिब्रेट है उसमें प्रेजेंट होते हैं। ब्लड कॉर्पस जो है, और वो हीमोग्लोबिन कहाँ डेवलप होता है तो बोन मैरो में जो है ब्लड फॉर्म होता है, जहाँ से कि हम लोग देखते हैं। तो रेड ब्लड सेल जो है वो क्या करता है, आयरन को ब्रेक डाउन करता है। आप देख सकते हैं कि मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, फिशेस में ये पाई जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हीमोसाइनिन के बारे में, जो ब्लू कलर पिगमेंट होता है जो कलरलेस होता है, कंसिस्ट ऑफ कॉपर के वजह से ब्लू कलर का दिखाई देता है। और ये इनका एक स्पेशल फीचर है कि ये यूवी रेज को एब्जॉर्व कर लेता है और गैसेस जो है वो स्टोर करता है। ब्लड प्लाज्मा में होता है। हीमोसाइनिन जो है वो मोलस्का और ऑर्थोपोडा के एनिमल में देखने को मिलते हैं। लाइक मोलस्का में ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो ब्लू होता है। और स्पेशल फीचर्स भी हैं कि ऑक्टोपस जो है अपने को डिफेंस करने के लिए उसके अंदर ब्लू ग्लैंड होता है, जिससे कि वो ब्लू इंक बाहर करता है ताकि वो प्रेडेटर से प्रोटेक्टेड रह सके। ऑर्थोपोडा में भी बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें कि हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। किस कारण होता है तो कॉपर के कारण। और ये कितने अमाइनो एसिड को, तो 200 अमाइनो एसिड को कैरी करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हीमोएरिथ्रिन के बारे में। तो जो रेडिश वॉयलेट कलर्ड पिगमेंट होता है
और ये आयरन और प्रोटीन से फॉर्म होता है, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 66,000 से 1,20,000 डाल्टन तक होता है, और ये जो है बहुत ही ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोरोक्यूरिन। तो ये ग्रीन कलर पिगमेंट होता है जो डार्क और लाइट होता है। ये इसको डिस्कवर करने वाले कौन थे? एडवर्ड्स थे, 1938 में किए थे। और ये किस एनिमल में पाया जाता है? क्लोरोक्यूरिन बेसिकली एनिलिड्स में पाए जाते हैं, और ये भी आयरन और फेरिस जो है वो कंटेन करते हैं। प्लाज्मा में होता है, इनका फंक्शन होता है हाई ऑक्सीजन जो टेंडेंसी होती है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि जो एनिलिड्स होते हैं उनका स्किन सॉफ्ट होता है, जिस वजह से उसे हमेशा मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पिन्नाग्लोबिन। पिन्नाग्लोबिन जो होता है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट शो करता है, और ये क्या होता है? ये हमारे बॉडी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, और इन्हें मैनेज करते हैं ब्लड पिगमेंट्स। अब फंक्शन क्या है इनका? तो दे आर द ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है। पिगमेंट्स जो है टुवर्ड्स रेस्पिरेटरी गैसेज को एक्सचेंज करता है। पिगमेंट शो रिवर्सिबिलिटी इन देयर एक्शन, ये अपने एक्शन को शो करता है रेस्पिरेटरी में, रेस्पिरेशन में। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है मेंटेन करता है कोलाइड और ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। मतलब ये ब्लड में जो है ब्लड प्रेशर में कोलाइड और ऑस्मोटिक जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करता है, तो उसके फंक्शन में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज जो हमने पढ़ा है इन सारी चीज़ों को, तो अब मैं कंक्लूड करना चाहूँगी इस वीडियो को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ।